Oh, and welcome to the teacher wait. Future continuous tense. What is future continuous tense? Future continuous tense को हम यह भी लिख सकते हैं कि the use of going to हम गोइंग टू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? फ्यूचर, ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। आई विल स्टार्ट एट 9 AM, आई विल स्टार्ट वर्किंग एट 9 AM। ये फ्यूचर आई विल स्टार्ट, ये आई विल डू एनीथिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? आई विल बी वर्किंग एट, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM tomorrow. I will be working from 9 AM to 5 PM tomorrow. यहाँ पर tomorrow नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी फ्यूचर है, ये भी tomorrow है, ठीक है। tomorrow यानी 9 बजे मैं शुरू करूँगा, 9 बजे ये स्टार्ट टाइम है। और ये क्या है? यानी इस टाइम खास ड्यूरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी इस ड्यूरेशन में ये जो मिसाल के तौर पर अगर ये फ्यूचर टेंस है हमारे पास, ये इस लाइन से लेकर ये लाइन तक ये क्या है? ये हमारे पास फ़र्ज़ करो ये पास्ट है, ये क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट है, और ये क्या है? फ्यूचर है। तो फ्यूचर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस अब क्या है? यहाँ से लेकर फ्यूचर के अंदर यहाँ तक, ये क्या है फिर हमारे पास? ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है हमारे पास ये वाला। यानी फ्यूचर में एक ख़ास पॉइंट से लेकर ख़ास पॉइंट तक जो काम होगा तो उसे क्या कहा जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस जैसा कंपैरिजन करते हैं, और इस कंपैरिजन से हमें बहुत खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। 18 o'clock यस्टरडे, यानी कल 10 बजे, ही वाज वर्किंग, कल 10 बजे वो काम कर रहा था। 18 o'clock yesterday he was working, ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस है। 18 o'clock now, अभी 10 बज रहे हैं, और वो बेटा है क्या कर रहा है? काम। he is working 18 o'clock now he is working, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। 18 o'clock tomorrow he will be working, फ्यूचर कंटिन्यूस है, यानी ही विल बी वर्किंग। इन 3 सेंटेंसेस को अगर देखा जाए तो हम इससे जाहिर हो जाता है कि किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस हम इस्तेमाल करते हैं, एंड हाउ वी यूज़ गोइंग टू एंड हाउ वी यूज़ विल गोइंग टू। ओके, विल गोइंग टू फॉर्म, तो ये बहुत ज़रूरी है। वाज गोइंग, काम 10 बजे हो रहा है, काम जो हो रहा है वो कल भी 10 बजे हो रहा था, आज भी 10 बजे हो रहा है, कल भी 10 बजे होगा, आने वाले कल भी 10 बजे होगा। तो हम किस तरह कहते हैं? ही वाज वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, यानी अभी काम नहीं हो रहा। यानी टुमारो एट 10 o'clock ही विल बी वर्किंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत आसान था और समझ में आ गया कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टेंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। जो काम आने वाले वक्त में होगा वो कंटिन्यू होगा, किसी ख़ास पॉइंट में वो कंटिन्यू। मिसाल ये फ्यूचर है, ये सारा फ्यूचर टेंस से फ़र्ज़ करो, ये क्या है? ये बॉक्स, ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में जो एक ख़ास दौरियान है यहाँ पर जो काम होगा तो वो क्या कहलाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, किस तरह हम इसको लिखते हैं? इसका स्ट्रक्चर कोई यूजली सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर विल बी वर्ब लगाते हैं, लेकिन पोजेसिव फॉर्म में।
प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोग्रेसिव, मतलब जाके गोइंग लगाते हैं, यानी ING वाला फॉर्म, या कंटिन्यूस फॉर्म इसे भी कहते हैं, ING फॉर्म इसे भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ही ये सब्जेक्ट है, विल बी, ही विल बी वर्किंग, ही विल बी रीडिंग अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और रीडिंग। तो कुछ इस तरह ये लिखा जाता है। अब इसका जो जितने भी प्रोनाउंस हैं हमारे पास, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, सारे ये प्रोनाउंस हैं, और एज सब्जेक्ट की सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब्जेक्ट के साथ आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, वी विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, शी विल बी वर्किंग, इट विल बी वर्किंग। सबके लिए एक है, यानी किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक है, एक जैसा आता है। देखिए, वी यूज़ विल बी डूइंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर मैंने एक तारीफ लिखी है, इंट्रोडक्शन डिफिनेशन लिखी है। वी यूज़ विल बी डूइंग यानी फ्यूचर कंट टू से दैट वी विल बी एट द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आने वाले वक़्त में वी विल बी एट द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी हम किसी काम के बीच होंगे, यानी वो काम हम कर रहे होंगे उस टाइम, यानी ख़ास टाइम होगा फ्यूचर में, उस टाइम में हम एट द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, जो काम हमने शुरू किया होगा तो वो शुरू किया भी होगा और शुरू और ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, वो टाइम, वो काम ख़त्म नहीं होगा, यानी हम उस काम में मसरूफ़ होंगे। तब अगर इसके बारे में हम स्पीक करते हैं तो वो प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। द फुटबॉल गेम बिगिंस एट 7 o'clock, मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल का एक गेम हो रहा है, 7 बजे फुटबॉल का गेम शुरू होगा, 7:30 पे शुरू होगा एंड एंड्स एट 9:11, और 9:11:15 पर यानी 9:11 पर ये फिनिश्ड होगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन है, और ये कब होगा, ये कल होगा, कल 7:30 पे गेम शुरू होगा और कल 9:15 पर गेम ख़त्म होगा। अब सो ड्यूरिंग दिस टाइम यानी उसी टाइम क्या होगा, फॉर एग्जांपल एट 8:30, यानी 7:30 से शुरू होता है 9:50 तक, 8:30 जो होगा 8:30 उस टाइम आई विल बी वॉचिंग द मैच, आई विल बी वॉचिंग द मैच, यानी 8:30 को मैं मैच देख रहा होगा। I will be watching the match, she will be watching the match, they will be watching the match, you will be watching the match। तो ये बहुत आसान था। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। पोजेसिव फॉर्म हम किस तरह लगाते हैं, यानी आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग, you will be working, we will be working, he will be working, she will be working, it will be working। अब इसका नेगेटिव क्या है, इसको छोड़ते हैं और यहाँ पर आ जाए, I won't be working, हाँ, you won't be working, we won't be working, he won't be working, and she won't be working, it won't be। अब won't क्या है, won't क्या भला है, वोंट दरअसल विल नॉट है, विल नॉट, वोंट क्या है, विल नॉट है, ठीक है। अच्छा, तो ये नेगेटिव इस तरह हम बनाएंगे, आई वोंट बी वर्किंग, शी वोंट बी वर्किंग, इट वोंट बी वर्किंग, ही वोंट बी वर्किंग। अब क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं, विल आई यहाँ पर बी लगाते हैं, विल आई बी वर्किंग, will I be working, will I be working,
will you be working, will he be working, will we be working, will she be working, will it be working. यानी how we make sentences in negative, how we make sentences in possessive form, and how we make sentences in question form. ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं क्वेश्चन में, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और इसके बाद फिर ये आता है विल आई बी वर्किंग। और नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले ये लगाते हैं आई, फिर यहाँ पर आता है आई वॉन्ट बी वर्किंग, आई वॉन्ट बी वर्किंग, आई वॉन्ट बी वर्किंग। और पॉजिटिव में तो बहुत आसान है, इट विल बी वर्किंग। ठीक है, तो अब एक और चीज़ भी है जो बहुत ज़रूरी है, जिसका बताना बहुत ज़रूरी था। वो चीज़ क्या है, वो है शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शंस। पहले भी मैंने बताया कि शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, और यानी शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, ही विल, he will, she will। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म किस तरह लिखते हैं, he'll, she'll, will, they'll, I'll, I-U-V, he, she, it, एयरटेल। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, हील, शील, वील, देल, आइल एंड एट विल, एयरटेल। अब नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या है, नेगेटिव आई विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट का क्या है, वॉन्ट, क्या वॉन्ट, आई वॉन्ट, शी वॉन्ट, दे वॉन्ट, ही वॉन्ट, WON पे कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉमा और फिर टी, तो क्या गया, वॉन्ट। अब शॉर्ट फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं, विल यू कम टुमारो, येस आई विल, येस, येस आई विल। हम यहाँ पर हम इस तरह नहीं लिख सकते कि येस, येस आई विल, लेकिन नो के साथ हम लिख सकते हैं, नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट। और ये भी लिख सकते हैं कि नो आई विल नॉट, आई विल नॉट। दोनों हम लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, नो आई वॉन्ट, येस आई विल, येस आई इज़ रॉन्ग, ये नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं लिख सकते, और यहाँ पर भी हम जब हम किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, यानी ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि हील कम टुमारो, हील कम, ये रॉन्ग है। हम जब सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो हम क्या लगाते हैं, पूरा फॉर्म लगाते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाते। कॉन्ट्रैक्शन याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई अहम है, स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन में भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और I think it was enough for today, and we'll meet in the next video with a new topic. Thank you so much.